नेक्स्ट है ग्रुप 14। कार्बन जो है ये 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। याद रखना मोस्ट एबंडेंट में भी 17 मोस्ट एबंडेंट है। एलिमेंटल स्टेट में कार्बन जो रहता है ये अवेलेबल होता है कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड के फॉर्म में। एंड कंबाइंड स्टेट में होता है मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में। एंड CO2 जो एयर में होता है ये 0.03% एयर में प्रेजेंट होता है। कार्बन जो होता है ये मोस्ट वर्सेटाइल एलिमेंट होता है वर्ल्ड में। नेचुरली कार्बन में कंटेंट रहता है 2 स्टेबल आइसोटोप C12 एंड C13। एंड थर्ड आइसोटोप में आता है C14 जो कि रेडियो एक्टिव होता है। एंड इसका यूज किया जाता है डेटिंग वगैरह में। मतलब कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इसका यूज किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग में। सिलिकॉन जो होता है ये सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। एंड ये प्रेजेंट रहता है नेचर में सिलिका एंड सिलिकेट्स के फॉर्म में। सिलिकॉन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सिरामिक्स, ग्लास एंड सीमेंट का। जर्मेनियम एग्जिस्ट करता है ओनली ट्रेस अमाउंट में। टीन जो प्रेजेंट रहता है वो SnO2 के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है जिसको कि बोलते हैं कैसीटिराइड। एंड लीड जो प्रेजेंट रहता है वो PbS के फॉर्म में रहता है जिसको कि गैलिना बोलते हैं। फ्लोरोरियम जो है ये साइंथेटिकली प्रिपेयर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अल्ट्रा प्योर फॉर्म जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाने के लिए। देखो NCERT में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है फ्लोरोरियम का, तो इसको याद कर लेना। इसको लिखते हैं Fl से। तो Fl का जो एटॉमिक नंबर होता है ये 114 होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये हो जाएगा Rn 5f14 7s2 7p2। सिंपल याद कर लेना, ये डायरेक्ट NCERT में दिया गया है तो इसको पूछ भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो सिंपल है। फिर दिया गया है कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस जो है वो ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब कि टॉप से बटम आते हैं। तो कोवैलेंट रेडियस कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक डिक्रीज करता है। एंड फिर उसके बाद सिलिकॉन से PV जो रहता है यहाँ से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि देखो ग्रुप 14 में आता है शशि, गणेश, संग, पार्वती। तो कोवैलेंट रेडियस जो होता है ये C से Si जब आता है, कार्बन से सिलिकॉन आता है तो डिक्रीज करता है। एंड फिर जब Si से मतलब कि सिलिकॉन से लीड तक आता है तो इसका जो कोवैलेंट रेडियस होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर जाता है। मतलब कि हम जनरली पढ़े हैं कि टॉप से बटन पे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाता है, बट इसमें इरेगुलर ट्रेंड है तो याद रखना। एंड यहाँ पे रीजन दिया गया है कि क्यों ऐसा इरेगुलर ट्रेंड है। तो बोला गया कि कम्प्लीटली फेलियर होता है D एंड F ऑर्बिटल हैवियर मेंबर्स का इसी के वजह से। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखें तो इसमें भी इरेगुलर ट्रेंड है। ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है शशि, गणेश, संग, पार्वती। तो ये हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN13 एंड PV लीड। तो इसमें जो भी इरेगुलर ट्रेंड आएगा वो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से आएगा। एंड पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के लिए मैं सिंपल याद करने की बोली हूँ Z इफेक्टिव बराबर Z माइनस सिग्मा। तो पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो सिग्मा डिक्रीज करेगा तो Z इफेक्टिव पावर इंक्रीज कर जाएगा तो साइज डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे PV का साइज डिक्रीज कर जाएगा तो इसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज कर जाएगा। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा C का होगा, फिर SI का होगा, फिर GE का होगा, फिर PV का होगा। PV का कम होना चाहिए था बट इसका ज़्यादा है। एंड फिर SN का है, क्योंकि टॉप से ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, बट यहाँ पे PV का इंक्रीज कर गया है क्योंकि पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से। एंड फिर ग्रुप 14 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा गया है। तो यहाँ पे कार्बन का सबसे ज़्यादा होगा एंड सबसे लास्ट में PV का होगा एंड जो बीच में आता है वो कांस्टेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा 2.5 के आसपास याद रखना कार्बन का एंड सबसे लास्ट में याद रखना PV का जिसका कि 1.9 होता है एंड बीच में सबका एकदम कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों से बीच वाला कम ही होगा। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रुप 14 का। तो जितना भी ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है वो सब सॉलिड होता है। कार्बन एंड सिलिकॉन जो होता है ये नॉन मेटल होता है। जर्मेनियम मेटलॉइड होता है। टीन एंड लीड्स जो होता है ये सॉफ्ट मेटल होता है, बस इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये लो होता है। फिर बोला गया है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हायर होता है ग्रुप 14 का कंपेयर टू ग्रुप 13 से। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट हेडिंग दिया गया है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। देखो ग्रुप 14 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको लिखते हैं NH2
Np2। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पे +4 जो हो जाएगा ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। अब जैसे कि इसमें होता है शशि, गणेश, संग, पार्वती, तो जैसे ही ऊपर से नीचे आएंगे +4 का जो स्टेबिलिटी रहेगा वो डिक्रीज होते जाएगा। Pv जो रहेगा ये +2 में ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मतलब कि ग्रुप 14 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एंड एक -4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। तो वही यहाँ पे बोला गया है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ग्रुप 14 का वो +4 होता है, फिर नीचे आएंगे तो वो +2 होगा एंड एक और एक्स्ट्रा याद रखना -4। ग्रुप 14 का जो फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है एंड जिस कंपाउंड के पास +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जनरली कोवैलेंट नेचर का होता है। एंड फिर यहाँ पे बोला गया कि कौन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो हमें एलिमेंट याद रखना है शशि, गणेश, संग, पार्वती। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं +2 का स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है, तो +2 सबसे ज़्यादा Pv शो करेगा, फिर Sn, फिर Ge। एंड ये सब इसलिए होता है क्योंकि NH2 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में। अब देखो कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा एंड कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसको डिटरमाइन करना बहुत ही सिंपल है। देखो सिंपल याद रखना, +4 से अगर हम +5 में जाते हैं तो ये ऑक्सीडेशन होता है एंड +5 से अगर हम +4 में जाते हैं तो ये रिडक्शन होता है। तो एजेंट में क्या करना कि उल्टा कर देना, ये ऑक्सीडेशन है तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कर देना एंड ये रिडक्शन है तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर देना। तो अब ग्रुप 14 का एलिमेंट लिखे तो ये होता है शशि, गणेश, संग, पार्वती। तो जैसे ही हम नीचे आते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाता है। तो अगर Pv कहीं पे +4 दिया गया है तो ये +4 में एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा, ये Pv +2 में जाना चाहेगा। तो मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जब इसमें रिडक्शन हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा, रिडक्शन में एजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि Pv जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि टीन जो होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। टीन रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होता है कि टीन को अगर +2 में दिया रहता है तो ये +4 में जाना चाहेगा, तो +2 से +4 में जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि एजेंट कौन सा होगा, उल्टा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो वही बोला गया है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि +2 जो स्टेबिलिटी रहता है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो सबसे ज़्यादा Pv के पास होता है, तो Pv चाहेगा हमेशा +2 में रहना। अगर यहाँ पे अब लीड का बात करें, लीड मतलब Pv, तो Pv +4 में है तो ये अब जाना चाहेगा Pv +2 में एंड टीन जो +2 में था ये जाना चाहता था +4 में, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है एंड ये +4 से +2 में जाना चाह रहा है, मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है एंड रिडक्शन हो रहा है मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट है CCl4। तो CCl4 के पास इलेक्ट्रॉन जो होता है ये प्रिसाइज वे में होता है, मतलब कि ये देखिए Cl 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 Cl, तो यहाँ पे 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जितना रहना चाहिए। कार्बन के पास मैक्सिमम कोवैलेंस 4 होता है क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है एंड शशि, गणेश, संग, पार्वती जो होता है ये ग्रुप 14 का एलिमेंट होता है, मतलब कि C को छोड़ के जितना भी अब एलिमेंट है सबके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, मतलब कि ये सब का जो हैलाइड रहेगा वो हाइड्रोलाइसिस करेगा एंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एग्जाम्पल देखें तो SiF62- है, GeCl62- है, SNOH62- है, मतलब कि ये सब कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड जैसा है तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला गया है एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये sp3d2 है, इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। जितना भी मेंबर्स होता है अगर हम इसको, मतलब कि ग्रुप 14 का जितना भी मेंबर्स होता है अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ हीट करें तो ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है एंड यहाँ पे 2 टाइप का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक MO का एंड MO2 का, मतलब कि ग्रुप 14 का जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पे M की जगह लेंगे। SiO जो होता है ये ओनली एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर पे एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ करेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि जिसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा।
एंड डाइऑक्साइड का बात करें तो डाइऑक्साइड में आता है CO2, SiO2, GeO2, ये सब एसिडिक होता है। SnO2, PbO2 एम्फोथेरिक होता है। मतलब कि शशि, गणेश, संग, पार्वती, तो यहाँ पे C हो गया, Si हो गया, Ge हो गया, ये सब एसिडिक हो गया। एंड बाकी का जो नीचे वाला बचा वो एम्फोथेरिक है। एंड मोनोऑक्साइड में भी वैसे ही होगा, जो नीचे वाला एलिमेंट होगा Sn एंड Pb ये एम्फोथेरिक होगा। एंड CO जो होगा ये न्यूट्रल होगा। एंड Ge वो एसिडिक होगा। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर।